एक आलू में असंख्यात लोक प्रमाण तो स्कंद हैं। पहले मेरे से सुन लो, फिर सुनने के बाद मैं यहां पढ़ दूंगा, फिर सब बातें समझ में आ जाएगी। अब जरा समझना, बहुत सारे लोग दुनिया भर में सिर्फ आलू को ही त्यागने योग्य समझते हैं। अभी उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि आलू सबसे सस्ता आता है, आलू सबसे ज़्यादा बन जाता है, बहुत जगह पर उग जाता है, सहज सुलभ है, आलू 12 महीने आता है। क्या एक साथ ला करके रख दो, आलू सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, आलू चलता है बहुत लंबे समय तक, ला करके रख दिया जाता है, 12 महीने चलता है और आलू के माध्यम से अनेक प्रकार की चीज़ें बना दी जाती है। इसलिए कहा कि भाई आलू छोड़ दिया तो कम से कम 12 महीने के पाप से तो बचेगा। गाजर आएगी तो 2 महीने खाता है, मूली आएगी तो 2 महीने खाता है। समझ में आई बात? शकरकंदी कब आती है पता नहीं, मुझे 2 महीने आती होगी और कभी कब क्या आती होगी, ऐसी चीजें। अभी आलू तो 12 महीने चलता है इसलिए, और बहुत सारे पदार्थ आलू के माध्यम से बनते हैं, इसलिए ये सारी बातें आलू को मुख्य करके जनागम में कही जाती है। और सुनो, और दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये है कि दुनिया से बात करो, अरे साहब आलू तो सब्जियों का राजा है। अब राजा राजा कह करके पुकारते हैं, बोलो। आलू मांस के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों के खाने में मांस भक्षण का दोष नहीं लगता। एकेंद्रीय जीवों के सेवन में महापाप है, आलू के सेवन में महापाप है, लेकिन उससे ज्यादा पाप मांस भक्षण में है। अब वो कितना पाप होगा? उससे ज्यादा पाप, जब हमने मांस की चर्चा की थी तब बतलाया था, द्विदल के सेवन में है, क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों के शरीर की उत्पत्ति है, उसमें त्रस्त जीवों का घात हो जाता है। आलू में त्रस्त जीव नहीं है, आलू में एकेंद्रीय जीव हैं, लेकिन पाप कितना है उसका अंदाजा लगाइए। 4 शब्द बोले थे, बच्चा याद हो गया क्या? क्या? स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, 4 शब्द। अच्छा, अब एक आलू की बात करो, पूरे लोक की बात करो, कितने स्कंद हैं? तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण तो स्कंदों की संख्या है। अब ये असंख्यात लोक प्रमाण क्या होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण क्या होता है? तो सुनो जरा। एक लोकाकाश, संपूर्ण ऐसे ऐसे खड़े हुए, ऐसे जो लोक दिखता है ना आपको, लोक, पूरा लोक, संपूर्ण लोक, उस लोक के जितने प्रदेश हैं, हिस्से, एक एक छोटे 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 बारीक बारीक प्रदेश, सुई की नोक पर भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो संपूर्ण लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, क्या उन्हें कहते हैं एक लोक प्रमाण। शब्द थोड़े से पारिभाषिक हैं, लेकिन 2-4 मिनट लगेंगे, धैर्य पूर्वक एक बार समझने की कोशिश करना। वाले 4 शब्द आपको याद हो गए हैं, थोड़ा सा समझा रहा हूं मोटा मोटा, यही समझना। लोक प्रमाण समझ में आ गया? लोक प्रमाण क्या है? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उसका नाम है लोक प्रमाण। क्या? जितना लोकाकाश है उसके प्रदेशों का नाम है लोक प्रमाण। यह है एक लोक प्रमाण। अब एक लोक प्रमाण ऐसे डबल करो तो 2 लोक प्रमाण, ऐसे 10 कर लो तो 10 लोक प्रमाण, ऐसे 100 कर लो तो 100 लोक प्रमाण, ऐसे असंख्यात करो तो असंख्यात लोक प्रमाण। दिस इज काउंटिंग। काउंटिंग की चर्चा चल रही है, कैलकुलेशन की बात चल रही है। कितने हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण क्या है? स्कंद। क्या शब्द दिया? पहला शब्द, 4 शब्दों में से पहला शब्द। असंख्यात लोक प्रमाण है स्कंद। अब उन स्कंदों में से एक स्कंद को पकड़ा, वो स्कंद कितना बड़ा? क्या? वो स्कंद कितना बड़ा कि हमने सुई की नोक आलू में टच करी, सुई की नोक आलू में टच करी
और टच करके निकाली। अब सुई की नोक पर जो हिस्सा है इसका नाम है स्कंद। क्या? असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद कहे। अब एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। क्या कहा? अब एक स्कंद की बात करो, सिर्फ एक स्कंद। अब उस एक स्कंद में कितने अंडर हैं? बोले एक लोक प्रमाण, 2 लोक प्रमाण, 3 लोक प्रमाण। लोक के प्रदेश कितने सारे थे? असंख्यात प्रदेश थे। असंख्यात को असंख्यात से गुना करो, इतने क्या हैं? असंख्यात लोक प्रमाण अंडर किसमें? एक स्कंद में। एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। अब एक अंडर की बात करो तो एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास। एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर और एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास। असंख्यात लोक प्रमाण आवास है एक अंडर में। अब एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां हैं। ये सिर्फ शब्द हैं जो याद करने हैं। एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं, निगोद शरीर हैं। एक पुलवी में कितने शरीर हैं? अभी कहां आ गए? असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं, निगोद शरीर हैं इतने। अब उन निगोद शरीरों में एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? एक निगोद शरीर में कि भूतकाल और भविष्य काल संबंधी अनंत 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 जीव उस एक निगोद शरीर में है। वो निगोद शरीर कहलाता है साधारण। कुछ समझ में आई क्या? कुछ थोड़ी बहुत कुछ बात क्या कह दी है? उल्टा क्रम करो थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगी। लोक प्रमाण का मतलब क्या है? रिपीट करके वापस सुनना प्रवचन को, ठीक है? लोक प्रमाण का मतलब क्या है? लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, वो है लोक प्रमाण। लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या, वो कहलाता है लोक प्रमाण। अब सुनो, एक लोक प्रमाण नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। सुनो, एक निगोदिया जीव का शरीर आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, पकड़ में नहीं आ सकता। उस निगोद शरीर का नाम है साधारण वनस्पति। उस निगोद शरीर को साधारण वनस्पति कहते हैं। अब आप कहां पकड़ोगे? कहां साधारण वनस्पति दिखेगी तुम्हारे को? कौन सी साधारण वनस्पति है? उस एक निगोद शरीर में सुनना जीव। अब थोड़ा उल्टा करके सुनो इस जीव को तो समझ में आएगी। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। एक निगोद शरीर में एते जीव प्रमाण, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। दोहा लिख लेना वापस सुन करके। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि अनंत सिद्ध भूतकाल में हो चुके हैं, अनंत अनंत सिद्ध भगवान भविष्य में होंगे। उन सबको टोटल कर लो, मिला लो तो इस निगोदिया जीव के शरीर में, इस निगोद शरीर में जितने जीव थे उसके अंश मात्र भी पूरे नहीं होंगे। आप लोगों ने यदि कभी राशि का नाम सुना हो, अक्षय अनंत, अक्षय अनंत सुना है क्या कभी? राशि जिस संख्या का कभी अंत नहीं आएगा, जो संख्या कभी पूरी नहीं होगी। इतने जीव किसमें हैं? एक निगोद शरीर में अनंत हैं। वो निगोद शरीर असंख्यात लोक प्रमाण मिले तो उल्टा लगाओ। वे निगोद शरीर असंख्यात लोक प्रमाण मिले तो एक होगी पुलवी। असंख्यात पुलवियों को मिलाओ तो एक होगा आवास। असंख्यात आवास को मिलाओ तो एक होगा अंडर। असंख्यात लोक प्रमाण अंडर को मिलाओ तो एक होगा स्कंद।
और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद का समूह है एक आलू। सोच सकते हैं आप, अरे यार क्या बातें कर रहे हो यार, आप कैसा कह रहे हो। अब जरा सुनो गजब की बात कि हम वो जो आलू जो है, उस एक आलू की नोक पर इतने जीव हैं, पूरे आलू में इतने अनंत अनंत जीव हैं, तो आलू की बोरियों में कितने जीव हैं, आलू के गोडाउन में कितने जीव हैं, सारी जमीकंद में कितने जीव हैं, और उन सब एकेंद्रीय जीवों से निकलकर त्रस पर्याय की प्राप्ति कर लेना महान भाग्य से होता है भाई, महाभाग्य से होता है उस त्रस पर्याय की प्राप्ति कर लेना। चिंतामणि रत्न से बढ़कर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता था, नहीं तो वो भी ले आते। आप क्या करें, चिंतामणि रत्न तो कुछ नहीं है, चिंतामणि रत्न मिलना आसान है, लेकिन आलू से निकल करके बाहर आ जाना ये महान कठिन काम है। 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हो जावे, क्या 3 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हो जावे, 4 इंद्रिय की प्राप्ति हो जावे, 5 इंद्रिय की प्राप्ति हो जावे, त्रियंच नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जावे। अरे जैन कुल में आकर के जन्म ले लेवे, जनवाणी सुनने का अवसर मिल जावे, महाभाग्य से ऐसा अवसर मिले, और उसके बावजूद भी ये जीव अपने आत्मा की चर्चा को जानने और समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो बोले तुमसे बड़ा भागा कोई और हो नहीं सकता।